Good morning, all of you. Next topic, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? एक चार्ज है अपने पास, लेट्स सपोज दिस चार्ज Q। इस चार्ज के आसपास एक फील्ड जनरेट हो रहा था, उस फील्ड को अपन कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी अपन ने लास्ट क्लास में निकाल ली थी, कैसे होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब उसी की कंटिन्यूस में नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q। लेट सपोज अपन ने चार्ज लिया Q। ये कौन सा चार्ज है? प्लस। अब मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ, बहुत छोटा है टेस्ट चार्ज, ये Q। अब इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। उस फोर्स की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज होगा ये मूव करेगा। अब ये जिधर मूव करेगा, सपोज ये भी प्लस है, अब ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर। अब इस चार्ज को जाने का जो रास्ता होगा, जो पाथ होगा, उस पाथ को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस होती है। यह अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर अपने पास कोई भी चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज की वजह से जो रास्ता बनेगा, उस रास्ते को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो एरो है, ये एरो क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरो शो करेगा अपने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए डेफिनेशन इसकी। अब इसकी डेफिनेशन देखो नोट्स में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ब्रैकेट में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी समझाया था, वही चीज है, वहीं पे वही चीज है। along which a small positive test charge would move if free to road to do so। वही चीज है कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से ये देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज अ पाथ along which a small positive test charge would move if free to do। ये चीज समझाइए अपन ने यहाँ पे। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सा टेस्ट चार्ज, अभी जिधर जाएगा उस रास्ते को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, कोई सा भी चार्ज ले लेते हैं अपन, प्लस क्यू चार्ज। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी? आउटवर्ड। क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा? उसके पास से और उससे दूर, दोनों की रिपल्शन की वजह से कहाँ जाना पसंद करेगा? दूर। तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज वो चार्ज कहाँ आना पसंद करेगा? इसके पास में, इसके पास में आएगा। डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फर्स्ट पॉइंट। अब अगर अपन देखें तो क्या दिख रहा है अपन को? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकंड पॉइंट पहले देख लेते हैं नोट्स में, सॉरी पहले रिटर्न में देखते हैं कैसे है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है? परपेंडिकुलर। कैसे निकल रही है? परपेंडिकुलर। सपोज मेरे पास कोई सा भी चार्ज हो, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है तो ये इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये लाइंस भी कैसी होंगी, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी। अब सेकंड पॉइंट, नोट्स में सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव और एंटर द चार्ज्ड सरफेस नॉर्मल। चार्ज सरफेस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सपोज मेरे पास ये कंडक्टर बॉडी है, कोई सा भी कंडक्टर ले सकते हैं, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर बॉडी से पास नहीं होंगी। अब इसका मतलब कि अंदर पास नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अगर मान लीजिए ये कंडक्टर की जगह इंसुलेटर हो, ये इंसुलेटर है अपने पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो जाती है। अब पॉइंट देखते हैं नोट्स का थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। This means that electric field inside a conductor is 0 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है passes through the insulator। नेक्स्ट पॉइंट सपोज अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये तीनों पैरेलल है। सेकंड डायग्राम लेता हूं मैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है अपने पास। अब इस फर्स्ट डायग्राम में और इस सेकंड डायग्राम में अगर अपन गौर से देखें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब निकलता है कि जहाँ डिस्टेंस कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लो होगा। ये है अपना फोर्थ पॉइंट। अब देखिए नोट्स में, if the field lines are closed together, the electric field in that region is relatively strong. If the field lines are far apart, the field is weak। जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसमें देखिए डिस्टेंस बहुत कम है और इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, लो है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मतलब स्ट्रॉन्ग। ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट। अब सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कर्व फॉर्म में है। अभी कर्व फॉर्म में कैसे बनती है वो अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। कर्व फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मेरे को कहीं पे भी मान लीजिए एक पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये जो टेंजेंट है इसका जो ये एरो है ये मेरे को किसकी डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर, एट पॉइंट, जैसे सपोज ये पॉइंट अपन ने कह दिया ओ पॉइंट है, तो इस पॉइंट ओ, ठीक है। अगर कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको दिखे किसी भी पॉइंट पे, अगर अपन टेंजेंट ड्रॉन कर दिए, टेंजेंट मैंने ड्रॉन कर दिया, अब इस टेंजेंट का जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही है, तो ये जो एरो है, तो ये एरो एग्जैक्ट इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन को देगा। देखिए पॉइंट नोट्स में देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, कोई से पॉइंट पे गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे देगा। देखो ये है टेंजेंट बना दिया, देखो डायग्राम में ये टेंजेंट है। अभी पॉइंट कौन सा कह दिया मैंने, सपोज ये ओ पॉइंट है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, एट पॉइंट ओ। ये अपना पॉइंट नंबर 6 की प्रॉपर्टी चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी का अपन डायग्राम देखते हैं। देखिए मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ये है और एक ये है। ये इस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फर्स्ट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये सेकंड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया।
अब इस पॉइंट पी पे दो डायरेक्शन आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि कोई सा भी एक पॉइंट है तो वहां पे डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो केवल और केवल एक होगी। सपोज ये पॉइंट पी है, दो डायरेक्शन मिल रही है, जबकि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इस पॉइंट पी पर, एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये है अपना पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट हो गया तो इस पॉइंट पी पर दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए पॉइंट में, ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया हुआ जिसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन। इस एक्सप्लेनेशन क्या है, द टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, जैसे कि डायग्राम में रखा है पी पॉइंट, देन टू टेंजेंट्स, मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टू कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट, दिस वुड मीन टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, विच इज इम्पॉसिबल। सिंगल पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होती है। ये है अपना पॉइंट नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, अब मेरे पास एक डायग्राम बनाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया बी और एक पॉइंट यहाँ ले लिया सी। अब इन तीनों पॉइंट्स पे देखो, ए पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिस्टेंस ये है सर, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिस्टेंस ये रही, और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिस्टेंस ये रही। अब इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है, फिर लास्ट से लास्ट पॉइंट में अपन ने देखा था कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, वीक हो रहा था। तो अपन उसी हिसाब से कह सकते हैं कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है किससे, बी पॉइंट से, और बी पॉइंट पे ज्यादा है किससे, सी पॉइंट से। क्योंकि अगर अपन ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस जो है वो अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज, यानी कि अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टू वीकर फोर्स। ये है अपना पॉइंट नंबर 7। अब देखो 7 पॉइंट, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। देखिए डायग्राम ए बी और सी तीनों पॉइंट ले लिया अपन ने, ये अपना सी पॉइंट है, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ सी पॉइंट है, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ डिस्टेंस क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है और यहाँ पर इतनी है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स जो नोट्स में नहीं है वो आप अपने नोट को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए पहले सबसे सिंपल, ये प्लस क्यू चार्ज, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, आउट। सपोज मैंने 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस बनाई। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लग रहा है आपको परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन वास्तव में ये परपेंडिकुलर है क्योंकि जो चार्ज है वो एक बॉडी पर है, उससे लाइंस कैसे निकल रही है, परपेंडिकुलरली निकल रही है। अगर सपोज मैंने चार्ज में प्लस क्यू की जगह मैंने प्लस 2 क्यू ले लिया, तो इन चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, आउटवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी पहले वाले चार्ज से। देखिए काउंट कीजिए, इसके ऊपर 5 लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पे चार्ज डबल कर दिया अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जस्ट डबल हो गई। यानी अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये भी अपनी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी,
ज्यादा होंगी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अपन बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे। अब अपन कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस देखेंगे। ये दोनों चार्ज अभी अलग अलग थे मतलब आइसोलेटेड थे, दूर दूर रखे गए थे। बेसिकली आइसोलेट का मतलब होता है एक दूसरे से दूरी बना के रखना, अलग से रहना। जैसे कि आजकल चल भी रहा है एक वायरस, उसकी वजह से आइसोलेट किया जा रहा है। आप देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, देखिए एक चार्ज प्लस क्यू है दिखा है आपको, और दूसरा किसका है प्लस क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है या डिफरेंट है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने 3 और 3 6 7 8, और इसमें कितने 3 एंड 3 6 7 8। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ये दोनों लाइंस 1 2 इसको रिपेल कर रही है, 1 2 दूसरे को रिपेल कर रही है, जबकि जो इधर वाली लाइंस है उनका रिपल्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया टू चार्जेस का। तो इसका टॉपिक अपन ये भी लिख सकते हैं, टू लाइक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और टू लाइक चार्जेस। और इसे मैं ये भी कह सकता हूँ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पहले अपन ने देखा कुछ बेसिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ना चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैंने समझा दिया, प्लस की चार्ज पे 5 लाइन थी, अगर मैं चार्ज को डबल कर दूंगा तो लाइंस भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, जस्ट डबल हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फिर अपन ने देखा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि डायग्राम में है, दो चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब देखो हम गौर से देखो, यहाँ पे जो लाइंस बन रही है, ये लाइंस जो बन रही है, ये कौन सी लाइन बनती है, कर्व लाइंस। और कर्व लाइंस कब बनती है, जब अपने पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो। तो आप क्या बता दो, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब मोर देन वन चार्ज, टू को भी अपन सिस्टम कहते हैं। तो कर्व लाइन कब बनती है, कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब ड्रॉन होगी, जब आपके पास क्या हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब मोर देन टू चार्ज या मोर देन वन चार्ज को भी हो सकता है। अगर लाइन स्ट्रेट बन रही है तो इसका मतलब क्या है, सिंगल चार्ज। ये अपने नोट्स में आप अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टॉपिक अपन ये भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू लाइक चार्जेस और सेम मैग्नीट्यूड। ये अपना टॉपिक कह सकते हैं इस डायग्राम का। इस डायग्राम से अपन ने बहुत सारी चीज सीखने को मिली है। अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या कहता है, अब मेरे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। रिप्रेजेंटेशन चार्ज का कैपिटल से भी कर सकते हैं और स्मॉल से भी कर सकते हैं, दोनों से एक ही बात है। अभी दोनों एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, आगे जाके अपन इसको डाइपोल बोलेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइपोल। अभी केवल समझ लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और टू अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी एक दूसरे को करेंगे ये अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो लाइन जो बनेगी कैसी बनेगी, एक लूप के फॉर्म में बनेगी। जैसे देखिए डायग्राम में, नोट डायग्राम में प्लस की चार्ज, ये पर माइनस की चार्ज। क्या मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप काउंट कर सकते हैं, वो भी क्या है, सेम है। और एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इससे जस्ट पहले वाले में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन लाइक चार्जेस थे तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ पे एक प्लस का क्यू है, एक माइनस का क्यू है, तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वहां रिपेल कर रहे थे, यहाँ एक दूसरे के करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। अभी देखिए लाइन काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, ये नेक्स्ट डायग्राम प्लस क्यू और ये प्लस माइनस प्लस टू क्यू। क्या कह रहा है ये, देखिए प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस टू क्यू चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रही है, यहाँ पे ज्यादा निकलेगी, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डबल ही बनाएं, बस ऐसा लगना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, थोड़ी ज्यादा है। ये ज्यादा बना दी मैंने, यहाँ पे दिख नहीं रही है आपको, तो एक दूसरे को रिपेल करेगी। ये बीच में एक एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। नेक्स्ट एक प्लस
Q और एक -2Q। सेम फर्स्ट वाले डायग्राम की तरह ही बना देंगे अपन। यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पे ज्यादा निकल रही है, जस्ट डबल निकाल सकते हैं, ऐसी कोई भी नहीं है। तो इन तीनों से अपन ने रिप्रेजेंटेशन देखा। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, जैसे इस डायग्राम के लिए तो ये हो गया, इसके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने चार्ज हैं, चार्ज कैसे हैं, फॉर लाइक चार्ज, ये लीजिए फॉर लाइक चार्ज, और मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट और नीचे वाला अगर अपन देखें तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस बट माई डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये तीन डायग्राम अपन ने देखे हैं और ये तीनों डायग्राम के अपन क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अनलाइक चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन बोर्ड में डाइपोल से भी आ सकता है। तो तीनों पॉइंट्स अपन डायग्राम के साथ में लिख के और नोट्स में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट डायग्राम। देखिए अब मेरे पास ये प्लेट, ठीक है, थ्री डायमेंशनल प्लेट हो सकती है। इस प्लेट के ऊपर चार्ज है प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, आउटवर्ड्स, और इस सरफेस से क्या निकलेगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। लेफ्ट में भी निकलेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट में भी निकलेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई इन प्लेन शीट। अब देखिए तो नोट्स में ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन प्लेन शीट, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस प्लेट की जगह कौन सी प्लेट हो, माइनस चार्ज वाली प्लेट हो, तो माइनस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, इनवर्स। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, अंदर की तरफ। नेक्स्ट जो है अपना सिलेंडर। सिलेंडर का डायग्राम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं अपन इसकी। देखिए एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कौन सा चार्ज है, सपोज प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, प्लस चार्ज। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएंगी, आउटवर्ड निकलेंगी, इसके कर्व एरिया से। अगर मैं इसकी यहाँ पे की बात करूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलेगी बाहर की तरफ, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर की तरफ। लेकिन अपन थ्री डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना सकते, तो हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। ये टॉप व्यू है जो मैं सिलेंडर ऊपर से देख रहा हूँ, यानी मैं यहाँ से सिलेंडर को अगर मैं देखता हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ठीक है। तो मैं कैसे दिखेगा, ये सिलेंडर का गोल गोल तो दिखेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज कहाँ जाती हुई दिखेंगी मेरे को, बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। इसके लिए एक सिलेंडर के लिए भी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए सिलेंडर की वजह से, तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे कुछ एक छोटी सी चीज और देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कौन सी लाइन से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, इसके हर एक पॉइंट पर, कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने 4 5 6 पॉइंट टिक कर दिए, सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मेरे पास ये लाइंस पैरेलल नहीं है या फिर इस तरीके से है, तो इसकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। यानी ये है अपना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये भी अपन अपने नोट्स में अपग्रेड कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट होती है। अब इसके आगे पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल का मतलब बेसिकली केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा होगा, डाइपोल का मतलब क्या होगा ये आपको पता है, जिसमें दो पोल होंगे, ठीक है। अब देखिए डाइपोल, डाइपोल का मतलब है जिसमें दो पोल होंगे, डाई मतलब दो। अब यहाँ पे पोल का मतलब है कि अपने पास कितने चार्ज होंगे, दो चार्जेस होंगे, और दोनों चार्ज कैसे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। कैसे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड, बट दोनों की
पोलैरिटी मतलब एक प्लस का होगा, दूसरा क्या होगा माइनस, यानी पोलैरिटी क्या होगी, इन दोनों की अपोजिट होगी। ठीक है, तो डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है दो चार्जेस का। डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर अपने इसको कह देते हैं तो इलेक्ट्रिक मतलब जिसमें चार्ज है, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जिसमें कितने चार्ज है, दो चार्ज। एक सिस्टम है दो चार्जेस का जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, और पोलैरिटी क्या है डिफरेंट या फिर अपोजिट पोलैरिटी। अब ये जो दो चार्ज है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, सपोज एक प्लस की चार्ज है एक माइनस की चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, बहुत कम होनी चाहिए। डिस्टेंस को अपन अज्यूम कर रहे हैं तो इसको अपन लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। डाइपोल क्या होगा, अब डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। नोट में देखिए, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए माइनस की और एक प्लस की, और ये डिस्टेंस कितनी है 2 है। अब इसमें अगर अपन बात करें प्लस की चार्ज और माइनस की चार्ज, प्लस की चार्ज को मैं पहले लिख सकता हूँ, माइनस की को मैं बाद में लिख सकता हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, अब देखिए नोट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपन शो करते हैं पी से, और पी के ऊपर लगाते हैं अपन वेक्टर। अब पी के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो है क्यू इंटू टू। अब इसकी डेफिनेशन अपन बनाते हैं, ये किस किस का प्रोडक्ट है, चार्ज का। चार्ज कौन सा, दोनों में से मैं कोई सा भी चार्ज ले सकता हूँ, ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड लूंगा मैं, और की डिस्टेंस, डाइपोल की डिस्टेंस, अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मीन्स इट इज द प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है पहली चीज। दूसरी चीज किस किस का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन प्लस भी है और माइनस भी। मैं क्या लूँ, ओनली मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, और इससे प्रोडक्ट करूंगा कोई सी भी दोनों चार्जेस, प्लस क्यू और माइनस क्यू, कोई से भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से, और प्रोडक्ट किससे करूंगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से। अब देखिए डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, P इज इक्वल टू Q into 2 SI यूनिट कूलम इनटू मीटर। अगर कभी बोर्ड में आता है क्वेश्चन, अपने बुक में भी है कि पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल की कंडीशन क्या होती है, वो एक एक्चुअली चार्ज बहुत ज्यादा हो और डिस्टेंस क्या हो, बहुत कम। देखिए चार्ज बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कोई टर्म नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब है चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं HCl और NaCl। अब ये कौन सी क्वांटिटी है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, माइनस क्यू चार्ज से इधर होगी प्लस क्यू चार्ज, डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये प्लस क्यू चार्ज, दोबारा देख लीजिए, दो चार्जेस होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, दोनों की पोलैरिटी क्या होगी अपोजिट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। ये टू वे डिस्टेंस है, ये एक अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल टू होता है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ किसका, चार्ज का, दोनों चार्ज में से कोई सा भी एक चार्ज ले सकते हैं अपन, और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से लिख लेंगे। इसकी यूनिट आपको बताई दी है। आइडियल और पॉइंट डाइपोल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज इनफाइनाइट होता, मतलब चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन माइनस चार्ज से कहाँ होगी, प्लस क्यू चार्ज। देखिए डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, प्लस से बाहर और माइनस की तरफ। तो ये तो हो गई मेरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जस्ट अपोजिट, केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, पी वेक्टर। देखिए माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, प्लस से माइनस, तो प्लस से बाहर निकल रही है और माइनस से अंदर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लस से माइनस, और जबकि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक पार्ट कंप्लीट। आज अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कैसी होती है, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया, और इलेक्ट्रिक डाइपोल
क्या होता है, इसका बेसिक आज अपन ने देख लिया। ओके, थैंक यू।